वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइज, हमारे साथ अभी अजय सर है एंड ही इज द पर्सन हु हैंडल सीटी एग्जामिनेशन। रिसेंटली कैप के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं कल से सीटी 9 तारीख के। से। यस सर, यस। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको सबको पता है कि उनको जो परसेंटाइल आया है उन पे उस पे उनको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, तो इस पे तो हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और पता ही है। बट आज का ये जो वीडियो है, मैं ये अजय सर के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ और चाहता हूँ कि अजय सर अपने पॉइंटर्स दें कि क्या स्टूडेंट को सीटी एग्जामिनेशन रिपीट करना चाहिए या कोई और एग्जामिनेशन देना चाहिए, या तो जस्ट गो विद द फ्लो व्हाटएवर बेस्ट दे कैन गेट। सर, आपका क्या राय है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल सर जी, जैसे आपने बताया कि कल से 9 तारीख से हमारा कैप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही रेडी कर लो, क्योंकि कल शायद आपको अपलोड करना पड़े। तो अच्छे से उसको स्कैन करके मोबाइल में रखो। अगर नहीं हो रहा है तो साइबर में जाके भी आप फॉर्म भर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। मैंने पहले कल ही एक वीडियो डाला है, लिस्ट अच्छे से मैंने आपको दिया है कौन से डॉक्यूमेंट्स सारे, मतलब ऑल स्टूडेंट के लिए एंड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छे से लिस्ट मैंने आपको दे रखा है। अब बात आती है कि अगर आप कैप राउंड भर दिए तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑप्शन फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि कैसा है, टॉप के कॉलेजेस के लिए जो भी परसेंटाइल चाहिए, टॉप 9 10 के लिए कौन सा चाहिए, टॉप 20 15 के लिए अलग अलग परसेंटाइल का कैटेगरी है, वो आपको पहले से लिस्ट मैंने दिया है पिछले वाले यूट्यूब में। आप आस्क एमबीए चैनल पे जाके देख सकते हो सारा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को 90 परसेंटाइल आता है, तो आपको ऐसा नहीं कि 90 परसेंटाइल वाले कॉलेज ही आपको वहां पे सिलेक्ट करने हैं। आप टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी टॉप 30 कॉलेजेस हैं वो आप लिस्ट निकालो, उसको आप अच्छे से ऑप्शन फॉर्म में फिल करना है। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये कॉलेज मुझे लेना है नहीं लेना, उसका प्लेसमेंट वगैरह वो तो पहले ही हम निकाल के रखेंगे। लेकिन बात आती है कि अगर आप एमबीए करने वाले हो नहीं हो, वो वाला ऑप्शन, फॉर एग्जांपल किसी को 80 या 85 परसेंटाइल के बीच में भी स्कोर है, वो अभी भी कंफ्यूज है कि सर मैं कैप राउंड भरूं या नहीं भरूं। अगर भरूं तो एडमिशन लूं या, क्योंकि ऑब्वियसली किसी कोई भी एक आपको 70 परसेंटाइल में भी महाराष्ट्र का कोई भी एक कॉलेज मिल सकता है जिसका ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं होगा आपके लाइफ में एमबीए करने के लिए। लेकिन अगर आप बस एमबीए करना चाहते हो तो कैप राउंड भर दो, कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, डिग्री तो मिलने वाली है। लेकिन अगर आप पहले से डिसाइडेड थे कि एमबीए मुझे कुछ अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चेंज करने की बात थी, या तो बड़ा सा पैकेज लेके बड़े से कंपनी में काम करना है, तो आपको स्टडी करके ही वो कुछ मिलेगा। 80-85 परसेंटाइल पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप एक साल और प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर घर का कुछ प्रेशर नहीं है, तो एक साल रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सिलेबस कवर कर रखा है। जो भी स्कोर अभी आपका है वो प्लस तो होने वाला है, माइनस तो नहीं होगा। अच्छे से जो भी मिस्टेक्स आपने लास्ट ईयर किए वो आप इस साल थोड़ा रिपीट मत करो। जो भी आपने मॉक टेस्ट का सही प्रिपरेशन नहीं किया होगा, आप हम कोई भी फैकल्टी थाने के आस्क एमबीए ऑफिस में आके आप हमसे मिल सकते हो। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी आपकी डिफिकल्टीज है वो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो। तो फिलहाल आपको रिपीट करने का कुछ है ख्याल तो आप रिपीट बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल कैप राउंड के लिए आप अपेयर हो जाओ। थैंक यू सर। इससे मुझे एक और चीज याद आई गाइस, कि अगर आप सीटी एग्जामिनेशन के बाद स्नैप और एनमैट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, बिकॉज आई नो कि कैट एग्जामिनेशन से अगर आपको बहुत डर लगता है, तो स्नैप और एनमैट दो ऐसे एग्जाम्स है जो आपको आईएम के लेवल के अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो वी एट आस्क एमबीए वी हैव अ स्पेशल बैच जस्ट फॉर स्नैप एंड एनमैट। पूरा प्लान ऑफ एक्शन बन चुका है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड यस, नॉट जस्ट दैट, ऑफ कोर्स स्नैप एंड मैट भाई, आपने ऑलरेडी सीटी एग्जामिनेशन दे लिया, तो आपको ऑलरेडी पता है कि एमबीए एग्जामिनेशन में कैसा फील होता है। उल्टा मेरा तो ये मानना है सर कि सीटी एग्जामिनेशन में इतना कम टाइम होता है कि वो मैनेज करने की वजह से हमारे भले कॉन्सेप्ट ज्यादा डीप ना जाए, लेकिन वो जो टाइम को हैंडल करने का जो प्रेशर है, जो फील है, वो अच्छा है, काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। राइट। Yes. अब मैनेजमेंट में वही है, एमबीए करने के बाद हम लोग मैनेजमेंट में जा रहे हो, तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना ही चाहिए। और वही बेसिक आपका एग्जाम भी वही टेस्ट करता है कि आप प्रेशर हैंडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सारे एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, कैट का अलग है, सीटी का अलग है, और सबके अपने अपने मायने अलग अलग है। तो जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसको सही प्रिपरेशन करना बहुत सही बात। सर ने बताया आपको, मैं आप एडिशनल एक बात और बता देता हूँ कि कैट के लिए अभी बचे कुछ जो भी मंथ्स है उसमें आपको एक अच्छे वे से एक बढ़िया सा स्कोर लाने के लिए 90-95 परसेंटाइल अगर आपको आता है, तो अच्छा खासा कॉलेज से आपको कॉल आ जाएगा, जिसको आप जीडीपीआई प्रिपरेशन में जा सकते हो जीडीपीआई के लिए। तो अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो, तो हमसे लॉन्च कर रहे हैं एक और नया बैच कैट के लिए, कैट 2024। एक फास्ट ट्रैक बैच होगा जिसमें आपको कंसेप्ट प्लस शॉर्टकट्स प्लस आपके मॉक टेस्ट पे हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे।
तो 4 महीने में मैं आपको 99 का तो गारंटी या वारंटी तो कहीं पे होता नहीं है, लेकिन 90-95% का बीच में आपका स्कोर बढ़, बाकी आपकी स्टडी है, जितना आप स्टडी करोगे स्कोर उतना ज्यादा आएगा। फिर भी जिनको भी एमबीए इस साल करना ही है, 24 में कैट देना है, दोज गाइस कैन डायरेक्टली अप्रोच अस, एड्रेस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थाने ऑफिस में आपको आना है, हम लोग बात करेंगे, बात करके आपको थोड़ा सा करियर गाइडेंस का सोल्यूशन मिल ही जाएगा अगर आप एमबीए के बारे में सोच रहे हो तो नया बैच लॉन्च हो रहा है, जल्दी से संपर्क कीजिए, आपको नए बैच पे हम लोग डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। सो दैट्स इट। तो एक समरी देता हूं कि अगर आप एमबीए सिर्फ नाम के लिए करना चाहते हैं, जस्ट आपको एक ठप्पा चाहिए, सो गो विद द बेस्ट यू हैव, फोकस ऑन योरसेल्फ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करिए एंड मूव अहेड इन लाइफ। लेकिन अगर आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज चाहिए लाइफ में, अगर आप अपने लिए कुछ बड़ा सोचते हैं, तो प्लीज गाइज रिपीट कीजिए। अच्छा सर, ये नया बुक हमने किया, इसके बारे में थोड़ी बताइए, क्योंकि हर बार ये हम बता रहे हैं, इस बार थोड़ा नया कुछ मंगाया। Of course. So, well, guys, all the books are good. Before I explain you about Ask MBA book, I want to tell you that सारे बुक्स अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी बुक से पढ़ के आपको स्टोर आ जाएगा या किसी और बुक से, बट इस बुक में हम लोगों ने ना ही सिर्फ वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, बट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और कैसे अच्छा परसेंटाइल आता है, एनालिसिस है कि कौन से ईयर में कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आए। नॉट जस्ट दैट, अगर आप आगे जाके कोई सा भी टॉपिक लेते हैं, नंबर सिस्टम, आरसी, पैरा जंबल, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो उस टॉपिक के अंदर स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 इतना डिटेल्ड एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद उसी सेम टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन रीसेंट 5 years, वो भी इसमें सॉल्व्ड है। सो नॉट ओनली यू गेट द कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस, यू गेट द स्ट्रेटेजी बाय फोकसिंग एंड नोइंग कितने क्वेश्चन आए, कैसे आए, प्लस सॉल्यूशन के साथ वो सिमिलर एग्जैक्ट कैट में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। सर आप भी चाहे तो कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस करा, लेकिन मैं बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि जैसे सिलेबस तो बहुत सारा होता है, बुक्स बहुत सारी दी की बड़ी बड़ी किताबें होती है, मुझे ये पूछना है जो शायद बच्चों के मन में आ रहा होगा, तो सर अगर ये आपने इतने सिस्टमिक वे से बुक को बनाया हुआ है, कंपाइल किया है, सो इज इट इनफ फॉर कैट प्रिपरेशन? सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सर मैजिक जो है वो किसी किताब में नहीं होता, वो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले में होता है। मैं हुसैन बोल्ट के शूज पहन के ओलंपिक के मेडल्स नहीं जीत सकता, या सचिन का बैट लेके मैं सेंचुरीज नहीं बना सकता, बट यस इट इज अ ग्रेट बुक, स्पेशली व्हेन देयर आर ओनली 4 months आर रिमेनिंग फॉर द कैट एग्जामिनेशन। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन सही रहा तो इट इज अ ग्रेट टूल। सो यस सर। और सर ये ऐसे तो सर नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल इज नेवर सफिशिएंट, राइट, वो तो सही है। Okay guys, so this book also we're going to provide you if you are enrolling for the CAT session or CAT workshops. Please get in touch with us. I hope this video gave you enough in-depth understanding of what needs to be done next. अगर CT देना तो CT, CAT या SNAP or NMAT. Thank you, and please make sure that you subscribe to our channel. Thank you. Thank you guys.